नमस्कार। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 9th एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अ नेटवर्क ऑफ 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network. इसमें 4 कैपेसिटर लगाए गए हैं जिनका सबका कैपेसिटेंस इसने दिया हुआ है क्या? 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, और 500 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। तो आपको इस पूरे सिस्टम का क्या बताना है? कैपेसिटेंस। एक चीज आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मेरे भाई पता कीजिए, टॉपिक पढ़िए जाके, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, या सीरीज इन कैपेसिटर या पैरेलल कैपेसिटर इन पैरेलल या कैपेसिटर इन सीरीज पढ़िए। और नहीं पढ़ी है तो देखो मैं कुछ चीज बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, नीचे की तरफ बताता हूं वरना न्यूमेरिकल में बाद में दिक्कत आएगी। देखो, अगर कोई भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये यहां पर V वोल्ट की सप्लाई दी गई है, इधर पॉजिटिव। तो ये जो सप्लाई दी गई है वो केवल इस कैपेसिटर को दी गई है, बाकी में इंड्यूस होगा चार्ज। बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाया जा सकता, पूरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूं कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो जो जितने भी कैपेसिटर ऊपर होंगे, Q सब में वही जाएगा जो यहां से निकला था चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पर वही चार्ज होगा जो इस सप्लाई के वजह से जा रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर्स पर डिफरेंट होगा, कुछ इस तरह से पोटेंशियल होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, और Q क्या है? वो सेम होगा क्या? जो सप्लाई से निकला है, जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे। और जब कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होंगे, जब कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होंगे, जैसे ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो क्या होगा? ये बैटरी अब सीधा सीधा कनेक्टेड है, तो दोनों कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल होगा। और क्योंकि बैटरी सीधे सीधे कनेक्टेड है तो Q 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा, मतलब Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होगा इन पैरेलल। इसकी पूरी डिटेल कैसे है ये आप डिटेल लेक्चर पढ़ लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो चीज न्यूमेरिकल के लिए जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। ये बात समझ में आई? पैरेलल में V सेम रहता है लेकिन Q डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज में Q सेम रहता है लेकिन V अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए नींद में भी, अगर आप 12th क्लास में है और फिजिक्स में आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। ठीक है, सीरीज में जब कैपेसिटर जुड़े होंगे तो चार्ज सब पर वही होगा जो आप सप्लाई के टाइम पर दे रहे थे, और जो पोटेंशियल है वो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 V3 Vn जितने भी होंगे। लेकिन पैरेलल में चार्ज जो है वो क्या होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जितने कैपेसिटर होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन पोटेंशियल हर कैपेसिटर पे वही जाएगा जो पोटेंशियल आपने उस सर्किट को दिया है। ये बात क्लियर? अब इसकी तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल है? आपके सामने ये सर्किट है, पहचान दो आप। चलो, अगर आपने नहीं पढ़ा है ये तो आप पहचान दो कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल है। नहीं पहचान पाओगे तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? देखो, यहां पर जो बैटरी है, जो सप्लाई है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? देखो, ये जो सप्लाई है इसके दोनों पॉइंट एक कैपेसिटर पे मिले और फिर उसी तरह से दोनों जो वायर हैं वो दूसरे कैपेसिटर से मिले। मतलब हर कैपेसिटर डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है सप्लाई से तो उसका मतलब है कि कैपेसिटर पैरेलल में है। और यहां पर कोई भी कैपेसिटर डायरेक्टली सप्लाई नहीं है, एक तरफ से ये है, एक तरफ से ये है। इसका मतलब है कि ये जो सब है कैपेसिटर्स ये सीरीज में है। और बेहतर यहां पे समझाता हूं, आओ शुरू करते हैं। देखो, ये डायग्राम का मतलब देखो, पहले यहां पर ये वाला जो C4 कैपेसिटर है वो सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है,
लेकिन C3 का पॉजिटिव वाला पार्ट अगर इधर पॉजिटिव है और C1 का पॉजिटिव पार्ट और C3 का नेगेटिव पार्ट, मतलब ये तीनों सीरीज में है। अगर मैं आपको और बेहतर समझाऊं तो ये कुछ इस तरह का सर्किट है जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये तीनों सीरीज में है और ये पैरेलल है। ये कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर 500 वोल्ट है, C1, C2, C3 और C4 समझाने के लिए आपको मैंने ये बनाया है। देखो, क्योंकि यहाँ पर C4 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये तो अलग हो गया, और यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, C1 से कनेक्टेड है। सिर्फ पूरा सर्किट तो नहीं बन रहा ना, पॉजिटिव तो C1 से कनेक्टेड है लेकिन नेगेटिव C3 से है, तो इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है। ये बात समझ में आई। मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस, तो मैं पहले जो सीरीज वाला कैपेसिटर है उसका निकाल लेता हूं। मेरे पास V कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला है सिंपल। 10 माइक्रोफेरेड, 1/10 माइक्रोफेरेड, 1/10 माइक्रोफेरेड, 3/10 माइक्रोफेरेड। किसकी वैल्यू आई है, 1/CS की, तो CS की वैल्यू क्या आएगी, 10/3 माइक्रोफेरेड। क्या ये बात समझ में आई। फिर C4 बचा है, C4 बचा है ना, और ये हो गया है CS। अब ये कुछ इस तरह का सर्किट बन गया है कि CS तो ये है और C4 ये क्या है कि सब कैपेसिटर्स जो सीरीज में थे उनको अगर मैं इक्विवेलेंट रखूं तो वो कुछ इस तरह से आ गया है। और यहाँ पर ये 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये C4 है। भाई ये तीनों इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वही तो CS है। इन तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर है वो CS है। तो अब ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गए हैं, अब ये पैरेलल है। तो जब कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड हो तो हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, CS प्लस C4, मतलब डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो CS की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 10/3 माइक्रोफेरेड, और C4 की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफेरेड। तो 10 प्लस 30/3 इज इक्वल्स टू 40/3। C की वैल्यू क्या आई, 13.3 माइक्रोफेरेड। तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना आया, 13.3 माइक्रोफैराड। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये वाली कहानी पता होनी चाहिए थी कि क्या फॉर्मूला होता है। ये किस तरह से सोच रहे होंगे कि Q और V सर बता रहे थे, उनका तो कोई यूज नहीं हुआ। इसका सेकंड पार्ट पढ़ो, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पूछा है कि हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, तो अब इस वाली थ्योरी का यूज होगा। और ये सिर्फ मैं क्वेश्चंस को ध्यान में रख के नहीं बताता हूँ, ये मैं इसलिए भी बताता हूँ कि आपको आइडिया लग जाए। कुछ महान लोग सिर्फ सोचते हैं कि थ्योरी की जरूरत नहीं है और मैं न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आओ, ठीक। ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, वो एग्जाम में कभी उसका और डेरिवेशन थोड़ा ही पूछेगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, नहीं। वो सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछेगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल को समझ पाओ उसी के लिए वो टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक। आओ, अब पूछा क्या है बी में, बी पार्ट में इसने क्या कहा है कि हर कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज है वो बताओ, ठीक। देखो, कुछ इस तरह से अगर आप समझो, इस तरह से कनेक्टेड अगर आप समझो, बेटर है। चलो सेकंड वाला मान लो, तो इस पर क्या चार्ज होगा, आपको पता है क्या वैल्यू होती है V की, Q/C। तो मुझे ही निकालनी है Q की वैल्यू, वो क्या होगी, CV। तो वैल्यू निकालनी है मुझे, चार्ज निकालना है मुझे किस पे, C4 पे। किस पे चार्ज निकालना है, C4 पे। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से Q चार्ज आ रहा है ना, तो Q1 तो यहाँ पे जाएगा, Q2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पर Q2। तो मैं इसको C4 के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं इसको 1 नाम दे देता हूं। मैं Q1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। Q1 की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर C4 इंटू V। और C4 की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफेरेड, उसको फेरेड में कन्वर्ट कर लेता हूं। और वोल्ट क्या है, V की वैल्यू 500 वोल्ट। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल।
ये कितना आ जाएगा 500 10 की पावर माइनस के 5 या 5 10 के पावर माइनस के 3 कूलम। ये वैल्यू किसकी आई Q1 की, कि इस कैपेसिटर का चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर C4 पर क्या चार्ज है 5 इंटू 10⁻³ कूलम। दूसरा Q2 की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा तो वो क्या आएगी, जो कैपेसिटेंस सीरीज में है, मैंने क्या बात बताई थी, अब देखो सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे सब पर चार्ज एक ही होगा, क्या, जो सप्लाई के टाइम पे दिया गया है। वापस सुनो, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो हर कैपेसिटर पर चार्ज वही होगा जो सप्लाई के टाइम पर दिया गया है। तो इसका मतलब जो CS है, CS मतलब जो सीरीज के कैपेसिटेंस जो है, जो सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है CS। तो जो CS का जो कैपेसिटेंस होगा और जो चार्ज CS पर आएगा वही इन तीनों कैपेसिटर्स पर होगा। क्या ये बात समझ में आई, CS इंटू V। CS की वैल्यू आपने क्या निकाली है 10/3 माइक्रोफैरड में है तो 10 की पावर माइनस के 6 और V की वैल्यू क्या है 500 वोल्ट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5/3 10 की पावर माइनस 6 प्लस 3 1 2 3 0 तो 1.67 10⁻³ कूलम। और ये जो वैल्यू है Q2 की, यही चार्ज होगा किस पर, चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3। समझ में आया, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उससे हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे और वही चार्ज इन तीनों कैपेसिटर्स पर होगा। क्या ये बात समझ में आई, पहले बेसिक समझिए, थ्योरी पढ़िए, पढ़िए जाके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, क्या कॉन्सेप्ट होता है ये जानिए, जानना बहुत जरूरी है। ठीक, मैंने समझाने की कोशिश की है जितना पॉसिबल हो सकता था इस न्यूमेरिकल के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक, मुझे ये भी मैं मानता हूं कि समझ में आया होगा। अगर आप रटना चाहो तो रट के भी आपका काम चल जाएगा, अगर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, थ्योरी समझनी नहीं है। सीरीज में क्यू वही रहता है जो सप्लाई के टाइम पे था और पोटेंशियल चेंज होता है, जबकि पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्यू टूट जाता है, जितने कैपेसिटर होंगे उतने पार्ट्स में, जबकि जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है हर कैपेसिटर के अगेंस्ट। समझ गए हो ये बात, बहुत बढ़िया, न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, सही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो, किसी का मन कर गया हो देखने का तो देख सकता है। धन्यवाद।